बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने कारवान स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का सिलसिला शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज में हर किस्म के टॉपिक को हम कवर करेंगे। 200 से लेकर 250 तक वीडियोस इस पर बनेंगे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा, जो कि इंट्रोडक्शनरी पार्ट था, उसमें तमाम इंट्रोडक्शन में अपलोड कर चुका हूं। हमने पहला टॉपिक शुरू किया था इंग्लिश एमसीक्यूज का और इंग्लिश में ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को शुरू किया था और तकरीबन 400-450 ईडीएम्स को की पहचान हम कर चुके हैं। आज उन्हीं ईडीएम्स की उर्दू मीनिंग और उसके साथ उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं। आज पार्ट नंबर 16 है और इस उर्दू ट्रांसलेशन वाले पार्ट में तकरीबन ये भी 15 से 16 पार्ट्स बनेंगे इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताता चलूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। और जिन दोस्तों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो उनसे दरख्वास्त है कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें। मैं आपको एक फेसबुक का लिंक सेंड कर दूंगा अपने पेज का, वहां पर आपको तमाम वीडियोस मिलेगी बाकायदा से, आप वहां से भी वॉच कर सकेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, 034665670708। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम डेली एक पेज हल करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर ईडियम लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पर उसकी उर्दू मीनिंग और थर्ड कॉलम में यूज इन अ सेंटेंस। तो ईडियम नंबर 1 हमारे पास अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप बदकिरदार शख्स को कहते हैं जिसका किरदार सही न हो। आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक ही तरीका अपनाया क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, असल में इसकी पहचान जरूरी है। तो देखिए, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया कि अंकल जो इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। 2 नंबर ईडियम को देखिए, अ रेड लेटर डे। आपकी जिंदगी में जो अहम दिन आता है, जो कि ज्यादा खुशी का दिन हो, तो आप उसको रेड लेटर डे कह सकते हैं, खास या खुशी का दिन। तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको? द डे आवर डॉटर वॉज बोर्न वॉज अ रियल रेड लेटर डे फॉर अस। आप अपने तौर पर इस्तेमाल करें। और ईडियम नंबर 3 देखिए, अ बेड ऑफ थॉर्न। थॉर्न कांटों को कहते हैं। तो मुश्किलात से भरपूर, उर्दू का मानी इसके है मुश्किलात से भरपूर। तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। 4 नंबर देखिए, अ बी इन बोनेट। ये देखिए जरा, अ बी इन बोनेट, इसका मतलब है कि जहन में धुन सवार होना। आपकी जहन किसी एक बात की तरफ मुतवज्जो, आप कहते हैं कि मैं यही काम करके ही रहूंगा, बस आपके जहन में बस एक ही बात हो जिसका बार बार जिक्र करते हैं, सोचते भी उसी बारे में, तो दैट इज अ बी इन बोनेट। धुन सवार होना उसको उर्दू में कहते हैं। तो देखिए, आई गॉट अ बी इन माई बोनेट अबाउट अ रेसिंग। रेसिंग के दौरान मेरे जहन में धुन सवार है, मैं बस रेसिंग ही पर तवज्जो दूंगा। 5 नंबर देखिए, अ बर्ड्स आई व्यू। ये तो इजी है, सरसरी जायजा। अ बर्ड्स आई व्यू, जनरल व्यू जिसको भी कहते हैं, सरसरी जायजा। और देखिए, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन। आप किसी तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडियम नंबर 6 को देखिए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पोशीदा रहमत। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो पोशीदा रहमत देखिए किस तरह इस्तेमाल करोगे? मम्स इलनेस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। माँ की बीमारी जो है ना, ये एक पोशीदा रहमत थी, यानी उसके बदले में
क्या हुआ? It brought the family together for the first time in years. कई सालों बाद पूरे खानदान के मेंबर्स इकट्ठे हो गए. ये एक रहमत थी हमारे लिए. 7 नंबर देखिए, A blind alley. A blind alley, एली गली को कहते हैं. A blind आंधी. तो ऐसी गली, ऐसे सिचुएशन में दाखिल होना जहां से वापसी मुमकिन ना हो. ऐसी सिचुएशन में दाखिल होना जहां से वापसी मुश्किल ना हो, जहां पेशरफ्त न होना. तो देखिए, ऑल द क्लाउड्स लेड द डिटेक्टिव टू अ ब्लाइंड एली. क्लाउड इशारों को कहते हैं. और 8 नंबर देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अ सडन या हैरानकुन वाकया, सडन एक्सीडेंट या हैरानकुन. सडन हैरानकुन ही होता है दोस्तों, सडन या हैरानकुन. तो वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ये भी एक हमने पिछली वीडियोस में इसको हम इस तरह इस्तेमाल किए, कहते हैं कि वन शुड बी रेडी ऑल द टाइम फॉर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. यहां देखिए, द न्यूज ऑफ हिज रिटर्न वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ये एक हैरानकुन वाकया था. 9 नंबर देखिए, 9 नंबर इडियम को, अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह, झगड़े की सबब. तो देखिए, द हाउस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स. 10 नंबर देखिए, अ कैट्स पा, बिल्ली का पंजा. अ कैट्स पा, अ कैट्स पा का मतलब आलाकार. एक ऐसा शख्स जिसको आप अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आलाकार कहते हैं. तो देखिए, अ कैट्स पा वर्क्स ओनली फॉर हिज मास्टर. 11 नंबर देखिए, अ चाइल्ड्स प्ले. अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, बच्चों का काम है. ये तो बच्चों का काम है, जिस तरह हम कहते हैं, तो एक आसान काम. ये देखिए, द टेस्ट वॉज चाइल्ड्स प्ले टू दोज हु टुक गुड नोट्स. 12 नंबर देखिए, अ क्लोज फिस्टेड मैन. फिस्टेड हाथों को बंद करे तो कंजूस आदमी को कहते हैं, जो पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, दैट इज कॉल्ड कंजूस. तो देखिए, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. द मैनेजर इज वेरी क्लोज फिस्टेड व्हेन इट कम्स टू पेइंग सैलरीज. और 13 नंबर देखिए, इडियम नंबर 13 को. इडियम नंबर 13 है अ डार्क हार्स. अ डार्क हार्स. तो इसको अ डार्क हार्स, छुपा रोस्तम को हम कहते हैं. यार ये वो तो छुपा रोस्तम निकला, छुपा रोस्तम. तो कैसे इस्तेमाल करोगी. He proved himself a dark horse by winning the first position. पहली पोजीशन हासिल करने पर वो तो एक छुपा रोस्तम निकला. और 14 नंबर देखिए, a did later. a did later बस खत्म शुद्धा. और देखिए, और कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज नाउ a did later. 15 नंबर देखिए, a did end, इख्तिताम. a did end. Negotiators have reached a dead end in their attempts to find a peaceful solution. 16 नंबर देखिए, a dog in the manger. manger उस बर्तन को कहते हैं जिसमें जानवरों को चारा डालते हैं. ठीक है, ये जिम्मेदार लोगों को पता होता है, जिसमें जानवर चारा खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंढर. जब उसमें कुत्ता बैठा हो तो जानवर जो होते चारा नहीं खा सकते, तो इसको हम कह सकते हैं कि कमीना या मतलबी शख्स. इसको कैसे इस्तेमाल करोगे. स्टॉप बीइंग अ डॉग इन द मेंजर एंड लेट मी यूज योर बुक्स. 17 नंबर देखिए, अ ड्रॉन गेम. अ ड्रॉन गेम, बिला मुकाबिला खत्म होने वाला खेल, जिसको हो गया मैच ड्रॉ हो गया, बिला नतीजा खेल. It was a drawn game as neither of the team could win. 18 नंबर को देखिए. 18 नंबर दोस्तों, a fair play. fair play सही तरीका. The coach insists on fair play. The coach insists on fair play.
और 19 नंबर देखिए, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर की मानी है बेचैनी की हालत। मछली को आप पानी से निकाले तो वो तड़पता है, बेचैन होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ फिश आउट ऑफ वाटर। द विलेजर्स वाज अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द सिटी। विलेजर जब सिटीज में जाते हो तो वहां से बेचैनी महसूस करते हैं। 20 नंबर देखिए, अ फिशी स्टोरी। फिशी ये बहुत जबरदस्त है। फिशी स्टोरी मशकूक कहानी, मशकूक किस्सा, वाकया या कहानी। तो यूज कैसे करोगे? नो वन बिलीव्स हिज फिशी स्टोरी अबाउट हिज सक्सेसफुल बिजनेस। और 21 नंबर देखिए, अ गाला डे। गाला डे स्कूलों में अक्सर गाला डे मनाए जाते हैं, तो खुशी का दिन। अ गाला डे की मानी क्या है? खुशी का दिन। सक्सेस मेक्स एवरी डे अ गाला डे। 22 नंबर देखिए, अ मैन ऑफ आयरन विल। मजबूत इरादों का बंदा। अ मैन ऑफ आयरन विल, पुरआज़म शख्स, पुरआज़म शख्स। सलाहुद्दीन वाज अ मैन ऑफ आयरन विल। 23 नंबर देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर वेल क्वालिफाइड पर्सन को कहते हैं, जो बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा हो, आलिम शख्स को कहते हैं। अल्लामा इकबाल मेड हिज आइडेंटिटी एज अ मैन ऑफ लेटर्स। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों, इडियम नंबर 24, अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स वो बंदा जिसको बहुत सारे हुनर आता हो, जिसमें बहुत सारे खूबियां पाई जाती हो। अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो कई खूबियों वाला शख्स। हामिद इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन एंड अ कुक, टू नेम अ फ्यू। इसमें ये तो चंद है, कहते हैं वो बहुत सारे खूबियों का मालिक है। 25 नंबर देखिए, अनेरो स्केप। अनेरो स्केप के बाल बाल बचना। अनेरो स्केप मीन बाल बाल बचना। वी हैड अ नैरो स्केप इन द एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। 26 नंबर देखिए, अनियर मिस। ये भी बाल बाल बचना या कामयाबी से बस थोड़ा ही पीछे रह जाना। बस कामयाबी उसके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन बस अनियर मिस। तो ये हो गया बाल बाल बचना या कामयाबी से रह जाना। कैसे यूज करोगे? आई मैनेज टू ब्रेक जस्ट इन टाइम बट इट वॉज अ नियर मिस। या इसको इस्तेमाल करते हैं आर। माई सक्सेस वॉज अ नियर मिस बट आई गॉट कंफ्यूज एट द एंड। 27 नंबर देखिए, अ रेनी डे। मुश्किल वक्त। रेनी डे, मुश्किल वक्त को कहते हैं। वाइज मैन ऑलवेज सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे। होशियार लोग जो होते हैं ना, मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखते हैं। 28 नंबर देखिए, अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन जो हर वक्त रूल करते हैं, सफर करने वाला। केट हैज लिव्ड इन 10 cities in as many years. She is a real rolling stone. और 29 नंबर देखिए दोस्तों, अ रटन एग। रटन एग गंदा अंडा, बेकार शख्स। He sure has turned out to be a rotten egg. यकीनन वो बेकार शख्स साबित हुआ। तो आज के लिए पहला पेज काफी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, समझ गए, तो लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।